आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रवेश करने जा रहे हैं विक्रम संवत 2082 में, जिसका नाम है सिद्धार्थी। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे? ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी? हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आदित्य जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल आदित्यज एस्ट्रोवर्स में, जिसमें हम ज्योतिष से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जिस प्रकार हर साल बदलता है, वैसे ही उस साल को रूल करने वाला प्लैनेट भी बदलता है, और इसी की वजह से हम सभी के जीवन में अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ही किसी कंट्री का रूलर बदलता है और वो अपनी आइडियोलॉजी अपने देशवासियों पर इंप्लीमेंट करता है और उसके प्रभाव हम सभी को देखने को मिलते हैं, वैसे ही ग्रहों में भी एक राजा चुना जाता है और उसका मंत्री चुना जाता है। अब ये राजा और मंत्री एक दूसरे के मित्र ग्रह हुए तो सभी पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और वैसे ही अगर ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हुए तो हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊं तो कोविड-19 के समय विक्रम संवत 2076 चालू था, और तब राजा थे शनि ग्रह और उनके मंत्री थे सूर्य ग्रह। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह होने की वजह से हमें कोविड का सामना करना पड़ा और हमें बहुत सी तकलीफें देखने को मिली। वैसे ही पिछले साल के जो राजा थे वे मंगल ग्रह थे और उनके मंत्री शनि ग्रह थे। ये भी एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, इसलिए हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला, बहुत से ले ऑफ देखने को मिले, बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। तो इस साल के राजा और मंत्री कौन है? हमारे करियर, स्टडीज, रिलेशनशिप, हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। इस साल के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य ग्रह हैं, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। करियर वाइज सूर्य ग्रह हमारे अहंकार और स्वभाव के कारक हैं। पिछले वर्ष जिन लोगों को उनके मेहनत का योग्य परिणाम नहीं प्राप्त हुआ था, इस वर्ष अवश्य ही उन्हें योग्य परिणाम मिलेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अहंकार पर नियंत्रण रखें और अपने स्वभाव और वाणी में मधुरता लेकर आएं। अगर आपने ये दोनों चीजें समझ ली तो आपको करियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन लोगों को नौकरियां प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, या पिछले साल जिन्होंने नौकरियां गंवाई हैं, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही शुभकारक रहने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें अपनी अपनी नौकरियां वापस प्राप्त हो सकेंगी। फिर भी जिन्हें कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें ये मंत्र 28 बार बोलना काफी फलदायक रहेगा। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तिं दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अगर सूर्योदय के समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। स्टूडेंट्स में इस साल कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ सकती है और वे अपने आप को एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप राजा की इस साल सेवा करेंगे तो आपको उसका मेवा भी अवश्य मिलेगा। सूर्य को आप जल जरूर अर्पण करें। अगर आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य को जल अर्पण करके कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है? अगर हम देखें तो हमारा मन और जल ये दोनों ही चंद्र ग्रह के आधिपत्य में आते हैं। चंद्र को अगर हम आकाश में देखें तो वे अपनी कलाएं बदलते हुए नजर आते हैं। इसका कारण क्या है कि वे अस्थिरता को दर्शाते हैं और सूर्य ग्रह स्थिरता की ओर हमें ले जाते हैं। जब हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं तब हम हमारी अस्थिरता वहां पर त्यागते हैं और उनसे स्थिरता प्राप्त करते हैं। रिलेशनशिप की दृष्टि से इस साल को अगर हम देखें तो जिन लोगों को पिछले साल अपने रिलेशनशिप में कठिनाइयां महसूस हो रही थी, उन लोगों के लिए यह साल काफी अच्छा जाने वाला है। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और हम अपने पार्टनर से एक आत्मीयता का संबंध रखते हैं, जिसे आजकल की भाषा में सोलमेट होना भी कहते हैं। तो इस वर्ष आपको एक दूसरे से सुख और प्रेम की प्राप्ति होगी, पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि सूर्य
ये एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह होने की वजह से ये आपके रिलेशनशिप में अविश्वास पैदा कर सकता है और इसी वजह से आपको एक दूसरे पर भरोसा रखना बहुत ही आवश्यक है और एक दूसरे को आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रदान करेंगे तो आपको इन सारी चीजों से उबरने में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। हेल्थ वाइज इस साल मिडिल एज और ओल्ड एज ग्रुप में हृदय और ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इसे नियंत्रण में करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और अगर हम इसे सूर्य की होरा में पढ़ेंगे तो और भी बेहतर है। आपको यह स्तोत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही जनरलाइज तरीके से जाना कि हम सबके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, पर आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही स्पेसिफिकली जानेंगे कि हर राशि पर इस साल में क्या क्या बदलाव आएंगे। और अगर आपको इस साल में और भी कुछ जानने की जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का निश्चित ही प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ज्योतिष के प्रकाश से अपने जीवन को उज्जवल करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदित्यादि नवग्रहाणाम प्रणितोस्मि।